नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल खेती विद खटाना फर्टिलाइज़र में। मैं अमित खटाना लेकर आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि गन्ने में बरसात के समय में जो टॉप बोरर और पोका बोइंग के लक्षण जो हमें देखने को मिलते हैं, उनका निवारण किस प्रकार करें। किसान साथियों, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल खेती विद खटाना फर्टिलाइज़र्स को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, वो टॉपिक यह रहने वाला है कि गन्ने में बरसात के बाद जो टॉप बोरर और पोका बोइंग के लक्षण हमें दिखाई देते हैं, उसमें हमें क्या करना है। किसान साथियों, सभी क्षेत्रों में बरसात का मौसम आ चुका है और पहली बरसात हो भी चुकी है। किसान साथियों, खासकर 0238 गन्ने के बीज में ये वही समय है जिसमें टॉप बोरर और पोका बोइंग दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं। तो किसान साथियों, जो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में टॉप बोरर की जानकारी दी थी, अगर आपने अभी तक उस फॉर्मूले का प्रयोग नहीं किया है तो साथियों, अब जो मैं आपको इस वीडियो में फ़ॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, उस फॉर्मूले का जल्द से जल्द प्रयोग कर ले। नहीं तो बाद में किसान साथी जो हमारे हैं वो पछतावा ही बाकी करते हैं कि अगर मैं उस समय वो कर लेता या ये कर लेता, फिर बाद में पछतावे के बाद कुछ नहीं होता। तो किसान साथियों, जो फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ उसका आप ज़रूर ही प्रयोग कर लें ताकि आप अपनी गन्ने की फसल से अच्छा उत्पादन ले सके। किसान भाइयों, इस समय तितली भी जो टॉप बोरर के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कीट है, वो भी दिखाई दे रही है बरसात के समय में। तो किसान भाइयों, अगर आपके गन्ने की फसल में पोका बोइंग अभी तक दिखाई नहीं दिया है तो आप सबसे सस्ता फंजीसाइड, एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कम दाम ज़्यादा नशा, ऐसा रिजल्ट हमें कार्बेंडिज़म में 63% प्लस मैनकोजेब 12% ने दिया है। बहुत शानदार इसके रिजल्ट देखने को हमें मिले हैं। इसकी अगर डोज की बात करें तो हमें 500 ग्राम प्रति एकड़ की डोज हम ले सकते हैं इसकी, या फिर इसी ही रेंज में टेबुकोनाजोल प्लस सल्फ़र भी आता है, उसे भी हम 500 ग्राम प्रति एकड़ की डोज ले सकते हैं। अगर आपके गन्ने की फसल में पोका बोइंग दिखाई देने लगा है तो उस समय या तो सिजेंटा कंपनी का एमस्टार टॉप के नाम से आता है। अगर एमस्टार टॉप की डोज की बात करें तो 200 से 250 ml प्रति एकड़ की डोज हम ले सकते हैं। ये दवाई थोड़ी महंगी तो है, लेकिन किसान साथियों, इसके रिजल्ट की तुलना हम किसी और फंगीसाइड से नहीं कर सकते। इससे अगर मंदे फंगीसाइड की बात करें तो थाइफोनेट मिथाइल ले सकते हैं। रिजल्ट की अगर बात करें तो उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। इसकी भी डोज हमें 500 ग्राम प्रति एकड़ की डोज ही रखनी है। किसान साथियों, हमें फंगीसाइड दवाई का घोल, वो कीटनाशक दवाई हो या कोई पीजीआर हो, उस घोल से अलग ही रखना है, क्योंकि एक साथ इसका घोल हम नहीं मिला सकते। हाँ, स्प्रे मशीन या टैंकर में घोल को एक साथ मिला सकते हैं। किसान साथियों, मैंने आपको 3 से 4 फंगीसाइड इस वीडियो में बताए हैं। आप इनमें से किसी एक फंगीसाइड का ही प्रयोग करें ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मैं दिला सकूं, ये मैंने इस वीडियो में प्रयास किया है। दूसरा, अगर बात करें कीटनाशक की तो उसमें हम प्रफुन्नाफोस साइपरमेथ्रिन ले सकते हैं, 500 ग्राम प्रति एकड़ की डोज होती है इसकी भी, या क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन आता है, उसकी भी हम 500 ग्राम प्रति एकड़ की डोज ले सकते हैं। दोनों ही टेक्निकल मंदे हैं और मार्केट में भी आसानी से हमें मिलते हैं। या फिर एक अच्छे कीटनाशक की बात करें तो थायोमेथोक्सम प्लस लैम्डा का जो कॉम्बिनेशन आता है, उसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। साथियों, इसके साथ हमें कार्टप 75% वाली जो आती है उसका भी प्रयोग करना है। और इसकी डोज की बात करें तो हमें 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से इसका प्रयोग करना है। साथियों, अगर बरसात में सबसे बेस्ट फॉर्मूले की बात करूं, अपने ज़मीनी स्तर पर प्रयोग करा हुआ जो मेरा फॉर्मूला है, मैं उसकी बात करूं तो हमें इसमें थायोमेथोक्सम प्लस लैम्डा, मोर्टार धानुका कंपनी की आती है, और तीसरा हमें थाइफोनेट मिथाइल लेना है। अब मैं इसकी मात्रा की बात करूं तो थायोमेथोक्सम प्लस लैम्डा की अगर बात करूं तो 400 ml से 500 ml प्रति एकड़ की डोज हमें लेनी है।
दूसरा, धानुका कंपनी का जो सबसे अच्छा पेटेंट फार्मूला आता है मोर्टार के नाम से, जिसमें हमें कार्टेप 75% के रूप में हमें मिलती है। इसकी अगर डोज की बात करें तो 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से हमें इसकी ले लेनी है। तीसरा, जो फंगीसाइड मैंने बताया थाइफोनेट मिथाइल, अगर उसकी डोज की बात करें तो उसकी डोज भी हमें 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से ही लेनी है। साथियों, जो फार्मूला मैंने आपको बताया है उस फार्मूले का मैंने ज़मीनी स्तर पर प्रयोग करके ही आपको मैं बता रहा हूँ। और हाँ किसान साथियों, बरसात के समय में एक ज़रूरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि हमें किसी भी अच्छी कंपनी का स्टिकर अवश्य लेना। इससे हमें फ़ायदा जो मिलने वाला है वो यह मिलने वाला है कि अगर आप अपने खेत में स्प्रे करा रहे हैं और कुछ समय बाद ही बरसात हो जाए तो आपको स्टिकर की मदद से नुकसान देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। किसान भाइयों, जो फार्मूला मैंने आपको बताया है, अगर आप इस बताए गए फार्मूले का प्रयोग करते हैं तो मैं 100% जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं आपको निश्चित ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, मैं आपके लिए खेती से जुड़ी जानकारी समय समय पर लेकर आता रहूँगा, जिससे आपकी फसल में औसतन उत्पादन से अच्छा उत्पादन मैं दिला सकूँ। साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल खेती विद खटाना फर्टिलाइज़र को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमें भी आपकी तरफ से मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।